Preview. अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। इसमें हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में जो मैं पहला वीडियो बनाया था उसमें सारा चीज़ मैं डिटेल से समझाया था कि इस चैप्टर को हम लोग को दो पार्ट में पढ़ना है। पहला यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड और दूसरा आधारभूत परिमेय। तो ये 1.3 को जो हम लोग पढ़ेंगे उसको वो आधारभूत परिमेय में पढ़ेंगे। और इसमें जनरली क्या क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या फाइंड आउट करने बोला जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर नहीं जानते तो आप वो चैप्टर 1 वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट पे होगा, जाके चेक कर लीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोग जनरली फाइंड आउट करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जनरली जो बोला क्वेश्चन में बोला जाएगा √5 को अपरिमेय साबित कीजिए, √3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए, √3 + 1 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोग जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। जनरली हम लोग पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा √5 को अपरिमेय फाइंड आउट करने के लिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस रूट की आगे, मान लेते हैं √5 है, इसके आगे कोई वर्ड लगा दिया, जैसे 2 लगा दिया जाए, 3 लगा दिया जाए, इस वर्ड को बोलेगा अपरिमेय साबित करने के लिए। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे कि 7 + √5, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस पूरे एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग मात्र 3 तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अगर इस 3 तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं तो एग्जाम में आराम से 6 नंबर हम लोग कवर कर सकते हैं। ये एग्जाम में हमेशा जनरली पूछता है 6 नंबर के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। इसके आगे कुछ और नंबर लगा दिया जाएगा, जैसे 1, 3, 5, 6 कुछ भी लगा दिया जा सकता है। इसको हम लोग अपरिमेय साबित करना सीखेंगे। और एक इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कुछ आगे नंबर रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस क्वेश्चन को हम लोग को अपरिमेय साबित करना सीखना है। तो जनरली इस चैप्टर में 1.3 में हम लोग 3 ही तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे इसको अभी पहला मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या बोला है, देखिए पहला मेथड हम लोग का आ गया, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा मेथड बोला गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये तीसरा मेथड 1/, करके है, ये तीसरा मेथड, ये हम लोग का तीसरा मेथड सेम ही है दोनों। तो हम लोग अभी सबसे पहले पहला मेथड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया, दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, इसको दर्शाने के बोल रहा है, मतलब सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग अभी सॉल्यूशन में देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.3 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करने बोला गया है उसको हम लोग नेगेटिव मान लेंगे, मतलब उल्टा मान लेंगे। जैसे अपरिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या। अभी हम बताए थे कि हम लोग इसको नेगेटिव मान लेंगे। तो लिख देंगे मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का गुण क्या होता है ये मैं पहला वीडियो में ही बता चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। तो √5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का गुण क्या होता है, इसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये जो q होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q का जो HCF आएगा वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक, p और q को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का गुण क्या होता है वो बता रहा हूँ। p और q को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और ये जो q है नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q का जो हम लोग HCF निकालेंगे वो हम लोग का HCF आएगा 1 आएगा। ठीक, ये हम लोग का होता है परिमेय संख्या का गुण होता है। तो अब लिख देते हैं
दोनों दोनों और दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, आप इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों और वर्ग करने पर। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए √5 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर को अगर हम लोग करेंगे तो ये रूट स्क्वायर को कट आउट कर दिया तो ये हम लोग को बच जाएगा ओनली 5 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P²/Q² बच जाएगा। ठीक, ये हम लोग का 5 हो जाएगा, यहाँ पे P²/Q²। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो अगर इसको लिख देंगे 5/Q² लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और ये P² हो गया। ठीक, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, P² = 5Q² भी लिख सकते हैं। P² हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5Q² भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ये जो P² है वो 5 का डिविजिबल है। ठीक, मतलब जो P² है, ये जो P² है वो 5 से विभाजित हो जाता है, इसे आप इस तरह देख सकते हैं, ये P² 5 से विभाजित होता है, तो क्या P भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग P हम लोग मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर अगर P² को ही हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो डिवाइड होगा कि नहीं, P² हम लोग क्या माने, 2 माने, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कटेगा कि नहीं, कट गया। तो ये जो स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो P भी 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, अतः P², 5 से विभाजित, विभाजित मतलब डिवाइड, विभाजित होगा। ठीक, विभाजित होगा, तो अभी हम बताए तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, विभाजित होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। अतः हम लोग P = 5m रख लेते हैं। ठीक, P = 5m रखने पर P = हम लोग क्या रख रहे हैं, 5m रख रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या था, P² = 5Q² था, तो P = हम लोग क्या रख रहे हैं, 5m रख रहे हैं, तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर = 5Q², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25m² = 5Q²। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, 25m² / 5 आ जाएगा, और ये हम लोग का Q², ये 5 कट हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 5m² = Q², इसको हम लोग लिख सकते हैं Q² = 5m²। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये Q² क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, ये Q² क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, ये Q² क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक, तो Q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ हम लोग फिर से वही फर्स्ट वाला मेथड लिख देंगे। अतः Q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या मिलते हैं, 5 जो है P और 5 जो है P और Q का सर्वनिष्ठ गुणांक है, सर्वनिष्ठ गुणांक है।
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 जो है पी और क्यू का सर्वनिष्ठ गुणांक है, यानी कि पी और क्यू का एचसीएफ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। पी और क्यू का एचसीएफ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या सीखे थे, परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। और हम लोग वहाँ पे इक्वेशन में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पी और क्यू का एचसीएफ 5 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना क्या हुआ, इस प्रकार हम लोग जो माने थे वो क्या हुआ, गलत साबित हो गया। तो हम लोग लिखते हैं इस प्रकार हमारी परिकल्पना मतलब जो हम लोग माने थे स्टार्टिंग में, हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई। ठीक, हम लोग इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, जो कि हम लोग का गलत हो गया। तो परिमेय संख्या अगर नहीं हुआ तो उसका उल्टा क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ठीक, तो यहाँ पे लिख देता है अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। स्टार्टिंग में एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले √5 को हम लोग को क्या मानने बोला थे, इसको साबित करने बोला था कि अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जैसे इसका उल्टा मान लिए, √5 एक इसको हम लोग √5 को परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या का गुण होता है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी और क्यू का एचसीएफ 1 होगा। ठीक, अब इसको हम लोग दोनों ओर वर्ग करने पे इस इक्वेशन को दोनों ओर वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने 5 स्क्वायर हो गया प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 रूट और 5 ये कैंसल आउट हो जाए तो 5 बच जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। ये क्यू को हम लोग इधर लेते हैं, 5 क्यू स्क्वायर हो गया, ये पी हो गया। तो पी इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्या पी भी 5 से विभाजित होगा, जी हाँ जरूर होगा। तो अब हम लोग ये इक्वेशन समीकरण 1 मान लिए। तो अब हम लोग रख रहे हैं अतः p इक्वल टू 5 पे हम लोग रख रहे हैं, मान के रख रहे हैं। ठीक, तो 5 p इक्वल टू 5 पे हम रख दिए, पी स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो 5 यहाँ पे रख दिए, फिर 5 क्यू रख दिए, फिर 5 5 25 हो गया। ये इसको सॉल्व किए, 25 या 5 इधर आया कैंसल आउट होके 5m स्क्वायर बच गया इसका क्यू। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m आ रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 5m आ रहा है। तो इसमें भी क्या आ रहा है, जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो ये समीकरण 2 हम लोग बना लिए। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, जो 5 जो है पी और क्यू का सर्वनिष्ठ गुणांक है, यानी कि जो पी और क्यू का जो एचसीएफ आ रहा है वो 5 आ रहा है। हम लोग का पी और क्यू परिमेय संख्या में पी और क्यू का एचसीएफ क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, जो कि हम लोग का इसमें नहीं आ रहा। तो हम लोग परिमेय संख्या माने थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ 5 आ रहा है, तो हम लोग माने थे तो वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। वो परिमेय संख्या हम लोग का गलत साबित हो गया। तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक तो जरूर ही करें।